हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को विजय एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तेल और फूल लेंगे। कभी भी खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसको करने की क्या विधि है? आप मुझे कृपया करके बताइए। भगवान ने कहा, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। विजय एकादशी के महात्म को सुनने या पढ़ने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान ने कहा, एक समय की बात है। केवल श्री नारद ने जगत के पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुरानी तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, वे श्री लक्ष्मण और सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। पर वहां दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, इस समाचार से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में लग गए। घूमते घूमते जब वो आते हुए जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाया और स्वर्गलोक पे चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी स्त्री से मित्रता हुई और उन्होंने बालिका वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी की और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सारा समाचार कहा। भगवान श्री राम ने वानर सेना सहित की संपत्ति श्रीलंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप पर वरदालभ्य नाम की मुनि रहते हैं। आप उसके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वरदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहां बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषि, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए और मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वरदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत को करने की विधि अब मैं आपको बताता हूँ। दशमी के दिन चांदी, तांबा या मिट्टी से बना हुआ एक घड़ा ले। उस घड़े को जल से भरकर उसमें 5 पल्लू रखकर वेदिका स्थापित कर दे। उस घड़े के नीचे सख्त अनाज और उसके ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करे। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर अपना दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियमों से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी।
श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा के अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त करी। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत की महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी विजय एकादशी की व्रत कथा। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में तिल और फूल लिए थे, भगवान श्री राम जी के चरणों में हम समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से कथा हमारी पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, विजय एकादशी की कथा की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान राम जी की कृपा आप सभी पे सदा ही बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।